बस मिल गया वो जो तुम चाहती थी। अब तुम्हें यकीन है मुझ पे? चलो चले, आ जाओ, हम घर जा रहे हैं। मैं घर नहीं जा रही। क्या मतलब है मैं नहीं जा रही? नहीं जा रही। तुमने मुझे कहा था कि तुम ये डिवोर्स की बात खत्म कर दोगी और फिर तुम घर चलोगी। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैंने कहा था कि अगर ब्रेकअप हो गया है तो प्रूफ करो। कोई खेल खेल रही हो मेरे साथ क्या? मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही, बल्कि खेला तो तुमने है मेरे साथ। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं इस वक्त किस ग्रुप से गुजर रही हूँ? तुम्हें क्या लगा कि तुम उस औरत को मेरे सामने तकलीफ दोगे तो मैं भागी भागी वापस आ जाऊंगी? मीने, डरना मत, ठीक है ना? अम्मी! यार देखो तो उन्हें कितने खुश लग रहे हैं। हाँ यार, मैंने इतने महीनों में मुराद को कभी इतना खुश नहीं देखा। देखो तो इसे, और फिरोज भी बच्चों के साथ घुल मिल गया है। सही कहा। लेकिन मैं जब भी इसके बाबा की हरकतों के बारे में सोचती हूँ, आखिर में क्या बात सामने आई? यही ना कि नादिर ने कुछ नहीं किया था। लेकिन वो इंसान के तौर पे तो बुरा आदमी है ना, और उसने जो मेड के साथ किया, सोलेहा साहिबा से शादी करने वाला है। क्या? हाँ बिल्कुल, प्रपोजल दिया है शादी के लिए। फिर सोलेहा साहिबा ने क्या जवाब दिया? पता नहीं, अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या मुझे ये बात सोलेहा साहिबा को बतानी चाहिए? मतलब नादिर ने उनके घर की मेड के साथ क्या करने की कोशिश की थी। लेकिन फिर उन्हें पता चल जाएगा, उन्हें मालूम हो जाएगा कि तुम इन सब के बारे में पता लगा रही थी। सही कह रही हो, मैं उन्हें ये सब नहीं बता सकती। मैं पागल हो जाऊंगी, बिल्कुल पागल हो गई हूँ। मुझे तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। बताओ ना। मुझे पता चल गया है कि मीने का बाप कौन है। कौन है? सरकान। सरकान है? हाँ, लैला को जानती हो ना तुम, मेरी साइकोलॉजिस्ट। हाँ। वही है मीने की माँ। एक मिनट, क्या मतलब? ये तो पता है ना तुम्हें कि वो क्लिनिक पे काम करती है ना। हाँ। उस क्लिनिक में सरकान भी एडमिट हुआ था, वहीं उनका अफेयर शुरू हुआ और मीना पैदा हुई। वो खुद घर आके बता के गई ये सब कुछ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, तुम क्या बोल रही हो? सरकान कुछ छुपा रहा है, वो जानता है, कुछ तो किया है उसने। मुझे पूरा यकीन है वो कुछ तो छुपा रहा है सबसे। तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या छुपा रहा होगा? वो जानता है आनिया के साथ क्या हुआ था। यकीन है मुझे इस बात पर। मीने, सोलेहा। नादिर, मुझे उम्मीद नहीं थी हम इतनी जल्द मिलेंगे। लेकिन हमें बात तो करनी ही होगी ना। बिल्कुल, कहो, मैं सुन रहा हूं कि तुम्हें क्या कहना है मुझसे। कहीं तुमने शादी का फैसला तो नहीं कर लिया मुझसे? हाँ, मैंने शादी का फैसला कर लिया है तुमसे। देखो यार, हमारे पास सिर्फ वो रिंग है और वो डायरी, इस मामले को हल करने के लिए, और कुछ नहीं हमारे पास। हाँ ज़हरा, एक और बात, हम पता लगा लेंगे कि मेरे वालिदैन के साथ क्या हुआ था, है ना? जरूर है यार। मुझे तो लग रहा है जैसे एक एक करके सारे दरवाजे हमारे मुंह पे बंद हुए जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुक्र करो दरवाजे तो है ना हमारे पास, कुछ तो है हमारे पास एटलीस्ट। आई नो इम्पॉसिबल लग रहा है, मैं कुछ पता लगाती हूँ, मालूम करने की कोशिश करती हूँ। एक एक करके सारे दरवाजे खुल जाएंगे, तुम्हारे वालिदैन के साथ क्या हुआ वो भी पता लगाएंगे। इंशाल्लाह पता लगा लेंगे। ये जिसने भी किया है उसे सजा जरूर मिलेगी, ठीक है? परेशान मत हो। मैंने हर चीज के बारे में बहुत सोचा और हर चीज को जहन में रखते हुए ये फैसला किया
हमारे लिए यही सही है कि शादी कर लें। यानी यही तुम चाहते थे ना? हम शादी कर लेंगे, लेकिन कब? जितनी जल्दी हो सके। मतलब इस मामले पे और देर करने का कोई फायदा नहीं है। एक सादा सा निकाह या छोटी सी तकलीफ वगैरह। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है। मैं अपने लोगों से कह देता हूं कि जितनी जल्द हो सके तैयारियां शुरू कर दें। अचानक शादी का फैसला कैसे? बस मैंने सोचा सबके लिए यही ठीक रहेगा और हमारे लिए भी कि हम पुरानी चीजें भूल जाएं और नई शुरुआत करें। ठीक है, लेकिन सरकान और फिरोज का क्या होगा? उन्हें इस बात के लिए कैसे राजी करेंगे हम? मैं उन दोनों से बात करूंगी, लेकिन अगर वो नहीं भी चाहेंगे तब भी ये शादी हर सूरत होगी, यही मेरा फैसला है। भले तुम मुझसे जैसा भी रवैया रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आज भी तुमसे बेहद मोहब्बत करता। इसलिए तुम्हें इस रिकॉर्डिंग के बारे में नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें इस बारे में मालूम हो तो ही खुद को बहुत मुसीबतों में फंसा लोगे मेरी जान। Elim kalbinde bu ne güzel bir hız. Kızım gülmen bile hep noksansız. Bazen hayranım bu kırılgan gücüne, bile bile avcundayız. Hayat günden güne zor, inan bana. Acım karışır teninin kavruna. O an herkes gibi çırılçıplak, ama bir bakan gitmez bir daha. Beni sar zaman mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygım. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybım. Zaman mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygım. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybım. Ama bir bakan gitmez bir daha. Beni sar zaman mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygım. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybım. Zaman mekan değersiz. Ben seninsem geçer kaygım. Özleyen kalsın habersiz. Başkasından yok bir kaybım.
मतलब ये कि कितना टाइम है मेरे पास? आपको एक स्पेसिफिक टाइम तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी एडवाइस है कि आप अपने सारे काम जल्द से जल्द पूरे कर लें, यही बेहतर होगा। चलो 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 चलो, अंदर आ जाओ बेटा, जल्दी आ जाओ। दादा आओ आओ मेरे बेटे, प्यारे बेटे, आओ। दादा, आप जानते हैं आज हम घोड़ों को देखने गए थे। अरे हमारी आंटी और फिरोज अंकल के साथ गए थे। अच्छा। अम्मी, वो घोड़े कितने अच्छे थे ना। हाँ, बहुत अच्छे थे। ये लो, इसे पहनो। कॉबॉय वाली जैकेट तो उतार दो। आओ आओ दादा की जान, आओ मेरे पास बैठो। मेरी प्यारी जान। आराम से, आराम से। ठीक है ठीक है। आ जाओ, ध्यान से। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खुश आमदीद। अम्मी है क्या घर पे? सोलेहा साहिबा अभी तक वापस नहीं आई, लेकिन सरकार साहब घर में हैं, स्टडी रूम में बैठे हैं। ठीक है, ऊपर ले जाओ। देखो कितने सुकून से सो रही है, ठीक कहा ना? हाँ, बहुत खुश है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने इसका दिन अच्छा बना दिया। हानिया, तुम भी मेरा दिन ऐसे ही अच्छा बना देती हो हमेशा। सुबह जब उठेगी तो फिर अपनी अम्मी के बारे में पूछेगी। मैं सरकान से बात कर लेता हूँ। क्या बात कर सकते हैं? हाँ, सरकान, मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं इन बातों से दूर नहीं भाग सकता। यानी मैं इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता। सोचता हूं कि काश कि ये सब कुछ कभी हुआ ही ना होता, लेकिन बदकिस्मती से यही सच। क्या तुम जानते थे ये दोनों काफी पहले से साथ हैं? सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि इतना कुछ हो चुका है। असल में तो मेरा दिमाग इन बातों को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है।
हम दोनों भाई हैं एक दूसरे के। क्या बकवास है ये? मेरा वो मतलब नहीं था सरकार। मैंने हमेशा से तुम्हें अपना बड़ा भाई ही समझा है। जो इज्जत और प्यार मेरे दिल में तुम्हारे लिए है वो कभी नहीं बदल सकता। लेकिन जो चीज मुझे पागल कर रही है वो ये कि हमें इतने साल धोखे में रखा। जानता हूं हम दोनों एक ही सिचुएशन में हैं। तो अब हम क्या करेंगे? दोबारा नॉर्मल जिंदगी में कैसे जाएंगे? मुझे नहीं पता, वाकई नहीं मालूम फिरोज। वो शादी का कह रहे हैं सरकार, वो भी ऐसे जैसे इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा उनकी शादी से, जैसे हम नॉर्मल फैमिली बन जाएंगे। हमारा रिएक्शन देखने के बाद वैसा कुछ नहीं करेंगे, परेशान मत हो। खुश आमदीद। शुक्रिया। बेटी, अम्मी, मीने कैसी है? ठीक तो है? सो गई है। पूरे दिन वो शहर के बारे में पूछती रही होगी, है ना? ठीक है। इतना बड़ा झूठ क्यों कहा आपने? बेटा, बताया था ना तुम्हें, मैं नहीं चाहती कि सरकान उस औरत के साथ जिंदगी गुजारे। क्या हम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारेंगे कि आप नहीं चाहती थी कि सरकान उस औरत के साथ रहे? एक माँ अपने बच्चे से सिर्फ इसी वजह से अलग की जा रही है। एक माँ होते हुए मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी। आपने शहर के साथ भी गलत किया और उस औरत के साथ भी गलत किया आपने, और सबसे ज्यादा गलत आपने मीने के साथ किया। फिरोज, मैं बस जा रहा था। एक मिनट, अभी मत जाओ बेटा, कुछ है जो मैं तुम सबसे डिस्कस करना चाह रही थी। प्लीज आओ ना। दादा, वहाँ पे एक घोड़ा था, सबसे बड़ा, और मुझे फिरोज अंकल ने उसके ऊपर बिठाया और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। वाह वाह, बहुत अच्छा किया तुमने। दादा, आपको पता है फिरोज अंकल वहाँ के सारे घोड़ों को जानते हैं। हमने सबको प्यार किया और कुछ को खाना भी खिलाया हमने। सच में? क्या बात है भाई तुम्हारी। अम्मी की जान, खाना खत्म कर लो, ये सारी बातें बाद में बता देना, ठीक है? मुझे अंदाजा है पिछले कुछ दिन मुश्किल थे सबके लिए, लेकिन फिर भी हमने अपनी शादी का इरादा चेंज ना करने का फैसला किया है। जाहिर है मुझे तुम लोगों की रजामंदी चाहिए होगी। कौन सी रजामंदी? किस रजामंदी की बात कर रही हैं आप अम्मी? बजाय इसके कि आप ये कहें कि आप लोगों ने फैसला बदल लिया है और अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, अब भी इस बात पर बसे थे। हाँ, ये शादी होगी चाहे तुम लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, और वो भी बहुत जल्द होने वाली है। इतनी जल्दी क्या है? ये बहुत जरूरी है। आपने पहले ही अपना माइंड बनाया हुआ। हमारे राजी होने या ना होने से आपके फैसले पर क्या फर्क पड़ेगा? बात करने के लिए कुछ भी नहीं। चलता हूं मैं अब यहां से। फिरोज, हानिया सॉरी, लेकिन ये लोग ऐसे बिहेव करें जैसे इनके पास दिमाग ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि मैं बाबा और सॉली आंटी को जानता ही नहीं और उनकी जगह किसी दो बच्चों ने ले ली है जो अपनी बात पर बसीत बैठे हैं। हाँ, सही कहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि तुम बिल्कुल उदास मत होना, ओके? हो सकता है हम गलत हों, समझ रहे हो ना? बताओ ना। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। जब हम इन मुसीबतों में घिरे हुए हैं तो फिर आप क्यों नादिर से शादी करने का सोच रही हैं? क्यों, क्या हुआ? हाँ, क्यों ना करूं? अगर तुम्हें लैला की फिक्र है तो मैं उसे हैंडल कर लूंगी, परेशान मत हो तुम। शहर की बात कर रहा हूँ मैं अम्मी, शहर के बारे में बोल रहा हूँ। वो लॉयर के पास गई थी, वो मीने का डीएनए सैंपल लेंगे ताकि साबित कर सकें कि मैंने धोखा दिया था। क्या? आपने फिर से कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, अंदाजा नहीं आपको? मैं... ठीक है अम्मी, बस ठीक है, इस बारे में फिक्र मत करें। आप जाएं, आराम से शादी करें। मगर मैं... बेटा,
मैं सहर से बात करूंगी, मैं उसे मना लूंगी, मतलब उससे कहूंगी कि तलाक ना ले, मैं उसे कन्विंस कर लूंगी बेटा। अम्मी नहीं, अब बस किसी चीज में घुसने की जरूरत नहीं है, किसी में भी नहीं। हम पहले ही जानते हैं कि जब आप घुसती हैं तो क्या होता है। हयात, मैं ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। एतराफ़ करना चाहता हूँ मैं हर चीज़ के बारे में, इससे पहले कि भूल जाऊँ मैं। हाँ, मैं एतराफ़ करना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने बोलने की हिम्मत न हुई। तुम्हारी अम्मी और बाबा का मैंने कत्ल किया है। ये मैंने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए किया। तारिक की और मेरी बहस हुई थी क्योंकि वो सब कुछ जान चुका था, और उस दिन वो गुस्से में घर से जल्दी निकल गया। इतने सालों से मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता रहा। अब जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे अपना गुनाह याद आ जाता है। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। बेटा, मैंने तुम्हारी कही हुई बात के बारे में सोचा। मतलब तुमने सही कहा, मैं यहाँ पर मेरी गलती है, और अगर सरकान और सहर की तलाक हो गई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। तो इसलिए सहर को वापस लाने के लिए हम सबको कुछ करना ही होगा। लेकिन अम्मी, सहर फैसला कर चुकी है। जानती हूँ मैं, लेकिन कोई तो उम्मीद होगी ना। तुम जानती हो कि सहर कहाँ होगी इस वक्त? मैंने कॉल की थी उसे, उसने जवाब नहीं दिया। मुझे पता है उसका, उठाती नहीं है। उफ अल्लाह, अब मैं कैसे पता करूंगी? अब मुझे सहर को ढूंढना होगा, बात करनी होगी उससे, वरना फिर मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। यानी अब क्या करूं? मैं उसे दोबारा कॉल कर लूंगी सुबह, हो सकता है उठा ले। प्यारी बेटी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
hiçbiri senin kadar büyük değil. Senin her yanın ihanet, her sözün felaket. Göçmeden bu dünyadan Tanrım, ne olur bizi azat et. Hayat boyu birçok hata yaptım, ama hiçbiri senin kadar büyük değil. Senin her yanın ihanet, her sözün felaket. Göçmeden bu dünyadan Tanrım, ne olur bizi azat et. Nasıl yaptım bunu? Asıl ben kendime. Her şeyin suçlusu benim. Ağlayamam halime. Hayat neden bıraktın beni bu yalancı zalime? Beni yalnız bıraktın. Beni yalnız bıraktın. Nasıl yaptım bunu? Asıl ben kendime. Her şeyin suçlusu benim. Ağlayamam halime. Hayat neden bıraktın beni bu yalancı zalime? Beni yalnız bıraktın. Oh, oh, oh. Beni yalnız bıraktın. गुड मॉर्निंग। आ जाओ। सोनिया साहिबा, मीने कह रही है वो आज भी स्कूल नहीं जाएगी। लेकिन क्यों मीने जान? मुझे नहीं जाना। इस तरह तो नहीं होता। लेकिन दादी जान, जब तक मेरी अम्मी नहीं आ जाती मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मीने जान। बाबा, मुझे लगा था आप अम्मी को लेने गए हैं। मेरी जान, आपके बाबा को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आंटी इस वक्त वहीं है। क्या वाकई में उनके साथ हैं? यानी पप्पू मेरी अम्मी को वापस ले आएंगी? हाँ बिल्कुल। खुश आमदीद। शुक्र तुम आ गई। मैं यहाँ इतना अकेला फील कर रही थी। अच्छा उधर चले। और अगर मेरी अम्मी वापस ना आई तो क्या होगा? मुझे लगता है आपकी फूफो ने ले आएंगी। और आपको? मुझे भी यही लगता है। और आप बताएं बाबा। मुझे काम से जाना है। सरकान। हाय दादी जान, मुझे लगता है स्कूल जाने के बजाय मुझे अम्मी का वेट करना चाहिए, प्लीज। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार होगा, सुन लो। हम ये सब दोबारा कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना? और अब आप अपना सारा खाना खत्म करेंगी, क्योंकि जब अम्मी वापस आएंगी तो नाराज होंगी कि मेरी बेटी का ख्याल नहीं रखा, और आपसे भी। ठीक है। कैसी हो तुम? कैसी हो सकती हूँ मैं हानिया? अबॉर्शन करवा लिया तुमने? सरकार ने बताया मुझे। मैंने नहीं करवाया। नहीं करवाया तुमने? तो सरकार ने फिर मुझे ऐसे क्यों कहा? क्योंकि मैंने उसे कहा था। अगर उसे पता होता कि मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया तो वो कभी भी राजी नहीं होता मुझे तलाक देने के लिए। फिर भी वो मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता, हत्ता कि मैंने उसे बता दिया है अबॉर्शन का। हाँ, और पता है
उस लैला से मेरे सामने जाकर उसने ब्रेकअप किया। उसे अपनी गलती का एहसास है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि उसे एहसास है या नहीं? एक चांस तो देना चाहिए उसे, देना चाहिए, मतलब एक लास्ट चांस बस। हानिया, उसे चांस देकर क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे बीच? जब भी मैं उसकी आंखों में देखूंगी तो मुझे उसका दिया हुआ धोखा याद आ जाएगा। लैला अब हमेशा के लिए हमारे दरमियान में ही रहेगी। मतलब हानिया अब कुछ भी पहले की तरह नहीं हो सकता। तो तुम मतलब श्योर हो? बेबी का तो सोचो तुम क्या करती? माफ कर देती, बोलो। नसीम भाई ओए होए, नसीम भाई ओए होए, नसीम भाई ओए होए। क्या हाल है भाई? सुना था कि तुम यहाँ हो, लेकिन इतनी देर से मिलने आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। किसी से कहिएगा नहीं। मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ जो अपनी कीमत खुद बताएगा। ये रहा, देखें देखें जरा देखें इसको। हाँ? क्या कहते हैं? वाह, हर कोई इस हार के बारे में बात कर रहा है, और वो तुम हो जिसने इसे चुराया है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा खास चीज पे हाथ मारता हूँ। औरहान के लिए था ये, उसे जानते हैं ना? फिर ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? औरहान ने मुझे धोखा दिया था और उस धोखे के बदले ये हार मैंने अपने पास रख लिया। आप जानते हैं ना, इस काम में मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। कादिर, मुझे औरहान के काम से दूर ही रखो तुम। नसीम भाई, औरहान से डर गए क्या? कादिर बैठा है ना यार इधर। और मुझे एक बात बताएं, इस जिंदगी में कितनी बार ऐसा हार देखने को मिलेगा? हाँ, ये तो सही कहा तुमने। हाँ, और मैं औरहान की तरह आपसे कमीशन वमीशन की भी बात नहीं करूंगा। देखें आप ये हार बेच दें, फिर हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। जितना भी मिलेगा आधा आधा। ऐसी डील आपको कहीं और नहीं मिलेगी, ये सिर्फ आपको कादिर ही दे सकता है। क्या ख्याल है? फिर डील डन करें? ओके, क्या कहते हैं? डील डन? ठीक है फिर। क्या हुआ, फिर नजर नहीं हटी इस पे से? हाँ, आप भी ना यार। चल बेटा चलो, शाबाश, वेरी गुड। इधर मुड़ो। बहुत हैंडसम लग रहे हो, माशाल्लाह। ये मैं इतनी देर तक कैसे सो गई यार? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? हम रोल लेने जा रहे हैं अम्मी। इसका बहुत दिल चाह रहा है रोल खाने के लिए। तुम जाकर वो लेकर आओ, मैं तब तक तुम्हारी पसंद के अंडे और कीमा बनाती हूँ। पसंद है ना तुम्हें? ये हाँ तो हयाल, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो भाई चलो, हम चलते हैं। शाबाश शाबाश। अंडा कीमा ठंडा होने से पहले वापस आ जाएंगे। शुक्रिया। सर, आई नो तुम वापस नहीं आना चाहती, लेकिन मीनी का क्या होगा, कभी सोचा है? मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी याद मत दिलाओ। वो जिस तरीके से मेरे पीछे भागी थी, वो सब याद करके मेरा दिल फट जाता है। हानिया, मेरी जान है, लेकिन बताओ मैं क्या कर सकती हूँ? तुम उसके साथ रह सकती हो जहर। मैं उस घर में अब नहीं जाऊंगी। तुम उस घर में मीने के लिए जा रही हो, उसे जरूरत है तुम्हारी। तुम्हारे और सरकान के बीच क्या हुआ, इसे नहीं पता, तुम्हें बताना होगा। और मैं ये कैसे बताऊंगी? मुझे नहीं मालूम। बात करो उससे, बताओ क्या अलग हो गए हो। उससे कहो कि तुम उससे मिलने आती रहोगी। बिल्कुल अकेली पड़ गई है वो, डर गई है वो। माना कि उस औरत ने बहुत तकलीफ दी तुम्हें, तुम्हारा रिश्ता खराब किया, लेकिन अब मीने को हर्ट कर रही है वो। क्या तुम उस औरत को हक दोगी कि वो मीने को हर्ट करे? बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम। अरे मेरी जान। दादी जान, मेरी अम्मी अब तक वापस घर क्यों नहीं आई? क्या पप्पू ने वापस आने के लिए नहीं मना पाई? मेरी जान, इतनी जल्दी तो उदास नहीं होते ना। पप्पू को गए देर ही कितनी हुई है, वो आ जाएंगी, परेशान नहीं हो। मीने, क्या मैं तुम्हारे लिए कुकीज लेकर आऊँ, खाओगी? नहीं कुलसुम पापा, अम्मी नहीं चाहती मैं ज्यादा मीठी चीजें खाऊं। आपको नहीं मालूम? जानती हूँ, आप सही कह रही अगर वो आई और मीठा खाते हुए देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएंगी। ठीक है, सही कहा। मेरी समझदार पोती है ये।
मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूं मीने के लिए। अभी तक इंतजार कर रही है क्या? किस तरह का इंतजार है ये? आपको उसे देखना चाहिए, दरवाजे से नजर हाय। नहीं हटाती वो। बस वो जल्दी से वापस आ जाए ताकि ये बच्ची फिर से मुस्कुराए। हो सकता है वो वापस ना आए, क्योंकि जो कुछ उस पे गुजरी है वो आसान थोड़ी था। लेकिन मैं तो बच्ची के लिए परेशान हूँ, वो कमजोर होती जा रही है। जब उसे पता चलेगा कि सहर साहिबा उसकी असली माँ नहीं तो वो टूट जाएगी। अम्मी आई होंगी। हेलो बेटा, जरूर तुम मीने होगी। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। खुश आमदेद नहीं कहेंगी सालेहा साहिबा? दरअसल मैं तुम्हारे यहाँ बिन बताए आने पे हैरान हूँ, माफ कर देना मुझे। देखो ये तुम्हारे लिए है। इसे कबूल नहीं करोगी? आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना खेल खेलने की कोशिश मत करना। क्यों आई हो यहाँ? कौन सा खेल? मैं अपनी बेटी से मिलने आई हूँ, इसमें कौन सा खेल खेल सकती हूँ मैं, बताएं? दादा, क्या आप मुझे थोड़ी देर इस पार्क में खेलने देंगे? लेकिन बेटा आपके अम्मी इंतजार कर रहे हैं ना हमारा। बस थोड़ी देर। बस थोड़ी देर, ठीक है? चलो जाओ, गुड लक। इसी वक्त यहाँ से चली जाओ वरना देख लूंगी तुम्हें, समझी? अगर अभी आप धमकियां देने का सोच रही हैं तो इससे आपको सिर्फ नुकसान ही होगा। जानती हैं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपकी मेहरबानी से अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, और अगर कोई कुछ खोएगा भी तो वो सिर्फ आप होंगी। मीने जान, आपको ये डॉल अच्छी लगी या नहीं? क्या हम बाहर गार्डन में चलें? तुम थोड़ा खेलना पसंद करोगी? नहीं, मैं अपनी अम्मी का वेट करना पसंद करूंगी। वाकई में? तुम्हारी अम्मी कहाँ से वापस आ रही हैं? मैं नहीं जानती इस बारे में कुछ भी, मगर मैंने बस उन्हें आखिरी बार घर से जाते हुए देखा था। तो तुम्हारी अम्मी घर छोड़ के चली गई हैं? जी, लेकिन मेरी फुप्पो उन्हें लेने के लिए गई हैं, बस आने वाली ही होंगी। ठीक है, क्या तुम बाहर गार्डन में बैठकर उनका वेट करना चाहोगी? जब वो आएंगी तो तुम्हें नजर आ जाएंगी। ठीक है, चलो आ जाओ फिर मेरे साथ। आ जाओ मेरी जान। मुराद, आ जाओ बेटा, चलते हैं। बस एक आखिरी बार दादा। चलो ठीक है, लेकिन आखिरी बार। हाय अल्लाह, इस बच्चे को क्या हो गया? बेटा, कोई एम्बुलेंस बुलाए जल्दी से। मुराद, मेरे बेटे, जल्दी करो, एम्बुलेंस को कॉल करे कोई। मुराद, मुराद, क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो, आंखें खोलो। एम्बुलेंस को बुलाओ, कोई एम्बुलेंस को बुलाए। मुराद, मेरे बच्चे, मुराद, आंखें खोलो। शाबाश, मुराद, मेरे बच्चे, क्या हो गया तुम्हें? मुराद, तुम तो घर से निकलने को भी राजी नहीं क्योंकि तुम्हारी अम्मी चली गई हैं। साफ नजर आ रहा है तुम्हें उनके जाने का दुख हुआ है। जी, मैं उदास हूँ। तुम्हारी अम्मी ने इस बारे में सोचा था कि इससे तुम्हें कितना दुख होगा। अगर मैं उनकी जगह होती मैं कहीं भी नहीं जाती ताकि तुम्हें दुख ना हो। अम्मी जाते हुए बहुत रो रही थी, शायद इसी वजह से वो ये सोच ही नहीं पाई होंगी। फिर भी मुझे लगता है उसे नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी अम्मी से मिली तो मैं उन पे गुस्सा करूंगी कि इतनी प्यारी लड़की को उदास क्यों छोड़ा। उन पर गुस्सा मत करना अम्मी, बस वापस आ जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे भी अम्मी को देख के मेरा सारा दुख और गम खत्म हो जाता है। अम्मी से बहुत प्यार करती हो तुम? जी, अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ।
कौन अपनी अम्मी से प्यार नहीं करता? सब करते हैं ना। लेकिन क्या तुम्हारी अम्मी भी तुमसे प्यार करती हैं? जाहिर है करती हैं, क्योंकि वो मेरी अम्मी है। अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, लेकिन फिर वो तुम्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर कहीं जाते हुए? क्या इन लोगों ने तुम्हें बताया कि तुम्हारी अम्मी यहाँ से क्यों गई? नहीं। ठीक है, उसकी वजह मैं तुम्हें बता देती हूँ। तुम्हारी अम्मी चली गई और तुम्हें लेकर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो तुम्हारी असली अम्मी नहीं है। क्या मतलब? नहीं, क्योंकि तुम्हारी असली अम्मी मैं हूँ। खुशामदीद सहर साहिबा। सहर, खुशामदीद बेटा। मीने कहाँ है? लैला साहिबा के साथ पूल की तरफ है।